चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म को वफाक और पंजाब के बारे में पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी को ईद से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की दावत दी थी। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी आज़मीन की वापसी का सिलसिला आज से शुरू होगा। PIA समेत तमाम निजी एयरलाइंस जद्दा और मदीना से हुज्जाज कराम को वापस लाएंगी। PIA की पहली परवाज़ हुज्जाज कराम को लेकर कराची पहुंचेगी। कौमी एयरलाइन का पोस्ट हज ऑपरेशन 21 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर हुज्जाज की आमद के लिए खुसूसी इंतजामात, मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशंस के अहाते में एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। मुजाहिरीन को कानून हाथ में लेने से रोका जाए। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने मामला सुलझाने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला को ख़त लिख दिया। ग्रिड स्टेशंस पर हमलों के वाक़यात मर्दान, चारसदा, टांग, बनू और पेशावर में पेश आ रहे हैं। इन फीडर्स पर बिजली चोरी से बहुत नुकसान हो रहा है। सूबाई अरकान असम्बली और दीगर अहम शख्सियात ग्रिड स्टेशंस के अमले को बिजली बहाली से मुताल्लिक़ गैर कानूनी अहकामात देते हैं। पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ इंदराज मुकदमा से भी रोका जा रहा है। ख़त का मतन। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का बहरान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में राब्ता अल-यमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का सूबे में 12 घंटे की लोड शेडिंग पर आइंदा 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इतफ़ाक़। अफ़ाम व तफ़हीम से बाहमी गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP मुत्तफ़िक़ अल-यमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी को ग्रिड स्टेशंस की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम वफाकी तनसीबात की जिम्मेदारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का सूबे में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस। महकमा दाखिला का तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ख़त। खैबर पख्तूनख्वा में बास मकामात पर 22 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स लोड शेडिंग के औकात की मॉनिटरिंग करें। किसी भी ज़िला में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से ज़ायद ना हो। वज़ीर आला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पेस्को हुकाम से मीटिंग की हिदायत दी हैं। ख़त का मतन। रियासती मफादात के साथ खेलने वालों से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। आपसी इख्तलाफात का मतलब नहीं रियासत के मफादात के साथ खेलें। एक सियासी जमात पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। ये कहना कि चीन ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। PTI वाले रियासत और अपनी सियासत में फ़र्क समझें। सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत आज गवादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सदर जरदारी दौरे के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती उमूर और मनसूबों के हवाले से इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी सूबाई वज़रा सदर मुमलिकत के साथ होंगे। ईद की छुट्टियां खत्म, शहरियों की नवाही इलाकों से बड़े शहरों में वापसी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन, किरायों की जांच पड़ताल। वज़ीर आला पंजाब के मुकर्ररा ट्रांसपोर्ट किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, बल्दियाती इदारों को शाबाश। अपनी टीम की कारकर्दगी पर फख्र है। सुथरा पंजाब का ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। ईद पर मुसलसल 72 घंटे जारी ज़ीरो वेस्ट मिशन की कामयाबी इश्तराककार की बेहतरीन मिसाल है। गर्मी के बावजूद ज़ीरो वेस्ट मिशन तंदी से मुकम्मल किया गया। अफसर और अमला आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरा। माजी करीब के बरक्स लाहौर साफ सुथरा और चमकता दमकता नजर आया। सफाई सुथराई के लिए शहरियों का हुकूमती इदारों से ताउन काबिल तारीफ है। मरियम नवाज का पैगाम।
कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 77,000 की सतह उबूर कर ली। स्टॉक मार्केट 77,229 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। कराची में लुटेरों ने एक और जान ले ली। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब डिकेती मुजाहमत पर बाप कातिल, बेटा शदीद जख्मी। वाकया दुकान में डिकेती मुजाहमत पर पेश आया। कराची में रवा साल डिकेती मुजाहमत पर 77 अफराद कातिल किए जा चुके। थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त। इंग्लैंड ने 181 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में हासिल किया। फिल सॉल्ट और जॉनी बैरिस्टो की धुआंधार इनिंग्स। फिल सॉल्ट ने 47 गेंदों पर 87 और जॉनी बैरिस्टो ने 26 गेंदों पर 48 रन बनाए। फिल सॉल्ट ने 16वें ओवर में 30 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच करार पाए। सुपर 8 मरहले पहले टाकरे में जनूबी अफ्रीका ने अमरीका को 18 रन से शिकस्त दी। 195 रन के हदफ के ताकुब में अमरीकी टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना सकी। आज के दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे भारत और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, जहलम, दीपालपुर में बारिश। गर्मी के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर में हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारानी रहमत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। वज़ीर आज़म का सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सदर यूएई का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों में बिरादराना ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक शराकतदारी में बदलने के लिए मजबूत अज़्म का यादा। बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। सदर यूएई ने वज़ीर आज़म की जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। हज के दौरान हीट वेव से जाँ बहक हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची। जाँ बहक हाजियों की अक्सरियत गैर रजिस्टर्ड थी, जो एयर कंडीशनर मकामात तक रसाई के अहल नहीं थे। अरब सफारतकार का कहना है कि जाँ बहक मिस्री हाजियों की तादाद 600 तक है। इंतकाल करने वाले दीगर हाजियों का ताल्लुक उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस और इराक से है। खबर एजेंसी के मुताबिक इस साल 18 लाख अफराद ने हज का फरीजा अंजाम दिया। हज के दौरान दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। रूस और शिमाली कोरिया में क़ुर्बतें बढ़ने लगी। रूसी सदर पुतिन का 24 साल बाद शिमाली कोरिया का पहला दौरा। किम जोंग उन ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया, सलामी भी पेश। दोनों मुल्कों में सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में पार्टनरशिप के मुआहदे होंगे। मुश्तरका अलामिया भी जारी किया जाएगा। अमरीका का दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार। जो बाइडेन का अमरीकी शहरियों से शादियां करने वाले लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को शहरियत देने का ऐलान। 17 जून 2024 तक अमरीका में 10 साल मुकम्मल करने वाले अहल होंगे। प्रोग्राम के तहत 50,000 के करीब 21 साल से कम उम्र अमरीकी शहरियत के हामिल बच्चों के वालिदैन भी अमरीकी शहरियत के लिए अहल होंगे। अमरीकी शहरियों से शादियां करने वाले 5 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीकी सदर के नए प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। कि गजा में बारूद की बरसात। गजा के इलाके अलमवासी में रात भर बमबारी, खैमों में आग भड़क उठी। 7 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में घर पर फजाई हमला, खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। नसीरात कैंप में रिहायशी घरों पर भी शैलिंग और ड्रोन हमले। छापों के दौरान भी 6 फलस्तीनियों को गोली मार दी। शोहदा की मजमूई तादाद 37,396 हो गई। 85,523 फलस्तीनी जख्मी हैं।
जहाँ तक शादी और मकबूल अदीब और मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने इंशाए खाके आप बीती और पैरोडीज लिखी, जिनमें ज़बान की चाशनी के साथ गिदगिदाते जुमलों और मुनफरिद लबो लहजे में तंज़ो मिज़ाह का लुत्फ़ मिलता है। उनकी मशहूर तसानीफ में चिराग तले, खाकिम बदन, जरगश्त और आप गुम शामिल हैं।